नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और मैं इस वक्त दिल्ली के मुंडका विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे अजय कुमार जी हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सेवा कर रहे हैं और आज मंडल के कोषाध्यक्ष हैं मुंडका मंडल से। आइए इनसे हम बात कर लेते हैं और इनसे सीधी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, अभी नवरात्र के पावन दिन हैं और कुछ अभी त्योहारों का टाइम भी चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इन त्योहारों से। जय माता की। भाई साहब, माँ दुर्गा के नवरात्रों का समय चल रहा है और जैसे माता रानी की कृपा पूरे दिल्ली वासियों पे सब पे बनी रहे। ये हालात जो देखे जा रहे हैं मुंडका के और काम जो हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं सर? मुंडका में भाई साहब पहले जो आपदा की सरकार थी, उसके बाद जो अभी दिल्ली में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मैं अपने मुंडका से हमारे लोकप्रिय जनप्रिय विधायक गजेंद्र दराल जी जब से वो बने हैं, तो एक तो जाम से, एक पानी से, इससे हमें निजात मिली है। हमारे माननीय योगेंद्र चंदोलिया सांसद, जिनका सुबह दोपहर शाम पूरा भ्रमण रहता है और कार्य पे युद्ध स्तर पे कार्य हो रहा है, ये मान लीजिए आप। निजात मतलब किस तरह से सर? मुंडका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जाम बहुत यहाँ लगा रहता है वैसे तो, दो दो घंटे पानी की बहुत बड़ी यहाँ समस्या थी भाई साहब, जो कि माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी के आने से और विधायक गजेंद्र दराल जी के आने से पानी की समस्या मैक्सिमम क्लियर हो चुकी है और रोड का काम अभी उस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, नालों का। तो जो है हम सोचते हैं भाई दो ढाई महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अभी UER-2 को लेके भी आपने देखा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, आज वहाँ पे टोल टैक्स लगा दिया गया है, जिसके कारण वहाँ के जो ग्रामवासी जो लोग हैं उसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं टोल का। देखो जी, ये हमारी पार्टी की तरफ से या हमारी सरकार की तरफ से उन्होंने जनता को परेशान करने के लिए ऐसा कोई ये नहीं टोल बनाया था, ये तो रोड बनाया था भाई साहब, नेशनल UR-2। अब उस पर ग्राम वालों से पहले चर्चा हुई होगी इस बारे में, राम जाने हुई है नहीं हुई है, हमें इस बारे में नॉलेज नहीं है कि भाई टोल कहाँ बनाया जाए और बनाया जाए तो इसका क्या समाधान होगा। जो UR-2 के दोनों तरफ गांव हैं, कॉलोनी हैं बहुत सारी, तो उनके रहने के लिए मतलब निकलने के लिए क्या व्यवस्था होगी। तो ये तो हमारी समझ से बाहर है, तो सड़क परिवहन का मामला है और मुझे इस बारे में कोई खास वो नहीं मालूम। नहीं, संज्ञान होना चाहिए भाई साहब, टोल फ्री होना चाहिए इसका तो। टोल फ्री भी होना चाहिए, जो भी इसके अंदर प्रावधान हो उससे काम होना चाहिए, जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नागरिक यहाँ रहते हैं, जो समस्या है, हम लोग रहते हैं, हमें भी निकलना पड़ता है उस टोल पे से। और बात पैसों की नहीं है कि भाई पैसे लगे, लेकिन क्यों लगे नाजायज, सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेके भी अभी जन्मदिवस के इस मौके पर सेवा पखवाड़े के भी कार्यक्रम चल रहे हैं और अभी स्वदेशी मेला को लेके भी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया सर कि स्वदेशी माल यूज़ कीजिए। मैं भाई साहब प्रजापति समाज से आता हूँ और हमारे यहाँ पर हमारे मिट्टी के बर्तन दिए जो कि बहुत अच्छी तादाद में बिकते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। और उसके ऊपर पूरा मोदी जी ने जो खादी के वस्त्रों के लिए बोला है, मैं कहता हूँ कि भाई सभी को एक आध लेना चाहिए और मिट्टी के बर्तनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल, कि सबको समझ में आ रहा है। GST से क्या लग रहा था लोगों में? कुछ राहत की कुछ लग रहा है इसमें जो भी अभी? GST कर उत्साह के रूप में हमारी पार्टी और कार्यकर्ता और जो व्यापारी वर्ग है ये उत्साह में है भाई साहब। सबके घरों में दो दो पैसे बचने का पर्व चल रहा है और उसी तरह से ये सभी त्योहारों के बीच में स्वदेशी मेला जो चल रहा है उसमें 2 पैसों की बचत है भाई साहब। अभी त्योहारों टाइम भी, अभी दिवाली आने वाली है। हाँ, दिवाली में तो GST की बचत हो ही रही है ना जी। बचत हो रही है इसमें लोगों को। बिल्कुल पूरी राहत मिली है, ऐसा नहीं है। हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी ने GST में जो रिफंडेबल वाला मामला है वो भी लिया हुआ है और मेरे से एक बोनस के रूप में वो गिफ्ट मिलेगा सभी। अच्छा, वैसे आप कब से राजनीति में कैसे आए हैं? मेरा तो भाई साहब शौक है ये जो जनमानस का काम होना। ये मैं माननीय स्वर्गीय श्री फूलचंद वर्मा जी के साथ कार्य कर रहा, तो मेरे को उनकी लोगों के प्रति जन भावना, उनके प्रति भाई लोगों का काम करना, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। बिल्कुल। प्यारेलाल खंडेलवाल जी, जिन्हों को हमने RSS के बढ़िया काम करते हुए देखा, उन्हों से हमने ये देखा सीखा कि इस पार्टी के अंदर रहकर आप नर सेवा नारायण सेवा आराम से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि उन दिनों मैं बात ये 2004 की कर रहा हूँ,
उन दिनों बच्चों के स्कूल के लिए बड़ी परेशानियां होती थी। ठीक है, कहीं चले जाओ, किसी का कोई काम नहीं होता था, तो हमें रास्ता दिखाने वाले, तो वहाँ से मेरे को एक ये शौक लगा कि राजनीति में जाना चाहिए, आदमी के काम होने चाहिए जनता के, कोई परेशानी हो जाए, शिक्षा चिकित्सा इन 3 जगह पर काम जरूर होना चाहिए आदमी का। मगर दिल्ली में सर सरकार बनते ही आप देख रहे हैं कि लगातार झुग्गियों पे जो एक्शन हो रहे हैं, जो तोड़फोड़ हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वो वोट जो दिए थे भाजपा को झुग्गी वासियों ने, आज उनके साथ ही उनके साथ खेलवाड़ हो रही है। झुग्गी वासियों का भाई साहब, मोदी जी ने कहा है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और सभी को जेलर वाला बाग में सभी को बढ़िया मल्टी स्टोरी लिफ्ट के साथ फ्लैट अलॉटमेंट हुए हैं। और जब ही उसके बाद ही जो विपक्ष है, कोई किसी को कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लोगों को समझ में नहीं आती। लेकिन जिस एक परिवार के अगर 4 बेटे हैं और उनके पिता है, तो 5 को मकान मिला है। ऐसा मैंने खुद अपने उससे सर्वे करा है। सवाल तो ये भी है कि 2500 रुपये भी महिलाओं को आपने जो देने का वादा किया था, वो भाई साहब प्रक्रिया के अंदर है। अब वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी के जैसे भी होंगे वो स्टार्ट हो जाएगी। तो लगता है आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कदम उठाए 6-7 महीनों में, भाई साहब जब से हमारे 7 महीने की माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी जब से बनी है, मुझे उनकी पॉलिसी बहुत ही अच्छी लग रही है काम करने की। उनमें जो एक जोश है काम करने का, वो एक अलग ही निखर के आता है उनके चेहरे पर, जिस हिसाब से वो दिन रात लगी हुई हैं। अच्छा, खासकर हमारे युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा तो खुद ही समझदार है भाई साहब। बिल्कुल ठीक है, वो तो उनके जो आदर्श हैं जिनके ऊपर वो चलते हैं वो बताएंगे। बाकी गवर्नमेंट और मोदी जी की तरफ से रोजगार मेला का वो चल ही रहा है, अवसर चल रहा है। अवसर है। और तो क्या बताएंगे, युवा तो भाई साहब ज़्यादा समझदार है हमारे देश के। बिल्कुल। अच्छा, और अंत में और भी संदेश कुछ देना चाहेंगे आप सर? बस मैं अपनी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से के सभी नेताओं से एक ही काम के लिए आग्रह करूंगा, शिक्षा चिकित्सा ये 2 चीज़ों पे थोड़ा ध्यान हो तो सभी आदमी को, सबको निष्पक्ष उससे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास बिल्कुल से काम हो। 2 चीज़ें ये खत्म हो जाए तो देश में एक राम राज आ जाएगा। राम राज चल रहा है। तो यह थे हमारे साथ अजय कुमार जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।